हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MBBS गाइड। तो गाइस, जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है वो शोल्डर जॉइंट रहने वाला है और हमारा जो एल्बो जॉइंट है इसके बारे में रहने वाला है। तो गाइस, चालू करने से पहले एज़ यूजुअल कि आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो एडमिशन रिफ़र करने के लिए, और हमारी ऑफिस एड्रेस भी विजिट कर सकते हो आप। अगर आप हमारी ऑफिस के अगल बगल से हो और आपके पास एडमिशन है तो आपके एडमिशन को आप हमारी ऑफिस पर भी भेज सकते हो। तो गाइस, चालू करते हैं अपन शोल्डर जॉइंट। तो जो हमारा शोल्डर जॉइंट है वो किससे बनता है? शोल्डर जॉइंट, तो जो हमारा शोल्डर जॉइंट है वो ग्लेनोइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला। ऑस्टियोलॉजी आपको अगेन रिमेंबर करनी पड़ेगी यहाँ पे कि जो हमारी ग्लेनोइड कैविटी स्कैपुला पे कहाँ पे देखने को मिलेगी। तो हमारी जो ग्लेनोइड कैविटी है स्कैपुला पे, यहाँ पे हमारी ग्लेनोइड कैविटी हमें देखने को मिलेगी स्कैपुला पे। और वो जो ग्लेनोइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला और हेड ऑफ द ह्यूमरस के बीच में हमारा शोल्डर जॉइंट बनता है। और जो पूरी आर्टिकुलर सरफेस है, मतलब जो जॉइंट होता है पार्ट, वो पूरा हाईलाइन कार्टिलेज की मदद से कवर है। जैसे आप ये फिगर में देख सकते हो कि ये पूरी हाईलाइन कार्टिलेज की मदद से ये पूरा जॉइंट है वो पूरा एकदम कवर हो गया है। जैसे ही हमें हाईलाइन कार्टिलेज को खोलेंगे तो हमें यहाँ पे ग्लेनोइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला और ये पूरा हेड ऑफ द ह्यूमरस है वो जॉइंट हो गया है। तो वो दोनों मिलके हमारा शोल्डर जॉइंट बनाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन क्या इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। जॉइंट कैविटी इज कम्युनिकेटिंग विद द सब स्कैपुलर बुर्सा। हमारे बुर्सा होते हैं हर एक जॉइंट में, हमारे बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हैं वहाँ पे हमें बुर्सा देखने को मिलते हैं। बुर्सा एक बैग होती है और बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है। वो जो बुर्सा होते हैं वो फ्रिक्शन कम करते हैं और हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अभी नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में अपन बुर्से की भी बात करेंगे। तो यहाँ पे एक बुर्सा होता है सब स्कैपुलर बुर्सा। अलग अलग बुर्सा होते हैं हमारे शोल्डर जॉइंट में, जैसे सब एक्रोमियल बुर्सा, सब डेल्टोइड बुर्सा। तो इसमें से जो सब स्कैपुलर बुर्सा है वो सब स्कैपुलर बुर्सा डायरेक्ट कॉम्बिनेट करता है हमारा ये जो हमारा शोल्डर जॉइंट है इसके साथ। तो वो एक टॉपिक, एक इंफॉर्मेशन आप याद रखिएगा। बाकी सब जो बुर्से हैं वो सारे अपकमिंग लेक्चर में अपन देखेंगे जैसे जैसे अपने सिलेबस में आते रहेंगे। अभी के लिए इतना याद रखो कि ये जो जॉइंट कैविटी है वो डायरेक्ट सब स्कैपुलर बुर्सा के से कम्बिनेट करती है। यानी कि ये जो जॉइंट कैविटी है वहाँ पे कोई इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है तो वो इन्फेक्शन सब स्कैपुलर बुर्सा में जा सकता है, वो अलग बात है। ये अभी मे बी टीचर आपको नहीं पूछेंगे ये सब, वो आप जब 4th ईयर में आओगे तो ये सारी चीज़ें आती है टोपोग्राफिक एनाटमी एंड टोपोग्राफिक सर्जरी वाले सब्जेक्ट में। अभी के लिए इतना याद रखो कि यहाँ की जो जॉइंट कैविटी है वो डायरेक्ट कम्युनिकेट करती है विद द सब स्कैपुलर बुर्सा। तो अभी तक क्लियर है कि ये जॉइंट हमारा ग्लेनोइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला और हेड ऑफ द ह्यूमरस ये दोनों मिलकर बनाती है। और जो पूरा जो जॉइंट है हमारा वो हाईलाइन कार्टिलेज की मदद से पूरा कवर है। और यहाँ पे ये जो जॉइंट कैविटी है वो डायरेक्ट कम्युनिकेट करती है विद द सब स्कैपुलर बुर्सा। अब जो हमारा शोल्डर जॉइंट है वहाँ पे ओनली वन लिगामेंट, एक ही लिगामेंट हमें देखने को मिलेगा। वो लिगामेंट है कोराको ह्यूमरल लिगामेंट। तो ये रहा हमारा कोराको ह्यूमरल लिगामेंट। आपको नाम से आइडिया हो गया होगा कि कोराकोइड प्रोसेस और ह्यूमरल यानी कि ह्यूमरस के बीच में है। तो ये हमारा हो गया कोराकोइड प्रोसेस। तो कोराकोइड प्रोसेस से इसके बैंड निकल रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं तो ह्यूमरस बोन पे जा रहे हैं। तो इसका नाम हमने दे दिया लिगामेंट कोराको ह्यूमराले लैटिन में, और इंग्लिश में अपन इसको बोले तो इसका नाम है कोराको ह्यूमरल लिगामेंट। अकॉर्डिंग टू शेप द शोल्डर जॉइंट इज बॉल एंड सॉकेट। जो सबको पता है कि जो हमारा शोल्डर जॉइंट और जो हमारा हिप जॉइंट है वो बॉल एंड सॉकेट टाइप के जॉइंट का एग्जाम्पल है, और क्योंकि वो हमें वाइड रेंज ऑफ मोमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये चीज़ अभी क्लियर हो गई हमें। जो पूरी कैप्सूल है वो देखने को मिल गई है यहाँ पे, और जो लिगामेंट है कोराको ह्यूमरल है वो भी देखने को हमें मिल गया है यहाँ पे। और जो कौन सी सरफेस जॉइंट बनाती है वो भी अभी क्लियर है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन थी हमारे शोल्डर जॉइंट में। अब नेक्स्ट हम एल्बो जॉइंट देखेंगे। जो एल्बो जॉइंट है वो किससे बनता है तो इट इज़ फॉर्म बाय द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द इंफीरियर ह्यूमरल एपिफाइसिस। मतलब जो ह्यूमरस बोन है हमारा
इसका आप डिस्टल भी बोल सकते हो या फिर इंफीरियर भी बोल सकते हो। डिस्टल साइड पे हमें ट्रोक्लिया एंड कैपिटुलम देखने को मिलेगा। अगेन जिन लोगों ने ऑस्टियोलॉजी अच्छे से पढ़ी है उनको सब आइडिया है कि ट्रोक्लिया ह्यूमरस का कहाँ पे होता है, कैपिटुलम ह्यूमरस का कहाँ पे होता है। तो जो ट्रोक्लिया और ह्यूमरस वाला पार्ट है या फिर इंफीरियर ह्यूमरल एपिफाइसिस बोल सकते हो, एक वो वाला पार्ट भाग लेता है इसको बनाने में। इसके अलावा आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द अल्ना, यानी कि जो अल्ना का अप्रोक्सिमल पार्ट है वो पार्ट लेता है ये हमारे एल्बो जॉइंट के फॉर्मेशन में। इसके अलावा एक रेडियस बोन होता है, तो हेड एंड जो आर्टिकुलर सर्कमफ्लेक्स होता है हमारे रेडियस बोन का, वो पार्ट लेता है। यानी कि 3 सरफेस हो गई। एक तो हमारे ह्यूमरस की डिस्टल, या फिर आप बोल सकते हो कि ह्यूमरस का ट्रोक्लिया और कैपिटुलम, या फिर एक ये हो गया, और जो रेडियस का हेड और जो सर्कमफ्लेक्स वाला जो पूरा पोर्शन है वो, और जो आर्टिकुलर सरफेस है अल्ना का, ये तीनों चीज़ें मिलके हमारे एल्बो जॉइंट बनाती है। और जो हमारा एल्बो जॉइंट है वो हाइलाइन कार्टिलेज की मदद से कवर होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये हो गया हमारा कैपिटुलम ऑफ द ह्यूमरस, ये हो गया हमारा ट्रोक्लिया ऑफ द ह्यूमरस, ये हमारा हो गया हेड ऑफ द रेडियस, और टू बी स्पेसिफिक इसका सर्कमफ्लेक्स वाला पार्ट हो गया, और ये हमारा आर्टिकुलर जो सरफेस है अल्ना की वो हो गई। तो ये सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें मिलके हमारी एल्बो जॉइंट बनाती है। कैपिटुलम ह्यूमरस का, ट्रोक्लिया ह्यूमरस की, हेड ऑफ द रेडियस एंड द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द अल्ना, इतनी सारी चीज़ें मिलके, यानी कि ये सारी सरफेस मिलके हमारी जो एल्बो जॉइंट है वो बनाती है। और जो हमारी एल्बो जॉइंट है वो हाइलाइन कार्टिलेज की मदद से कवर है। तो आप देख सकते हो ये पूरी कैप्सूल हाइलाइन कार्टिलेज की बनी हुई होती है, और इससे पूरा हमारा जो जॉइंट है वो कवर है। जो मैंने आपको सारी सरफेस बताई वो सारी सरफेस कवर है इससे। अभी नेक्स्ट देखेंगे अपन की क्या इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। देयर आर 3 वेरियस जॉइंट्स इन द एल्बो जॉइंट। जो हमारा एल्बो जॉइंट है इसके अंदर भी 3 अलग अलग टाइप के जॉइंट है। तो अभी देखते हैं। सबसे पहला जॉइंट है हमारा ह्यूमरो अल्नर जॉइंट। नाम से आपको आइडिया आ जाएगा कि ह्यूमरस और अल्ना बोन के बीच में है। तो ट्रोक्लिया ऑफ द ह्यूमरस एंड द ट्रोक्लियर नॉच ऑफ द अल्ना मिलके हमारा ह्यूमरो अल्नर जॉइंट बनाते हैं। तो ये हमारा हो गया ट्रोक्लिया ऑफ द ह्यूमरस, और ये हमारी आप ये पोस्टीरियर व्यू है। अगर आप एंटीरियर व्यू से देखोगे तो हमारी ट्रोक्लियर नॉच जो है ना अल्ना बोन की, वो इधर देखने को मिलेगी इधर। तो वो दोनों मिलके हमारा ह्यूमरो अल्नर जॉइंट बनाते हैं। आपको आइडिया आ गया कि ह्यूमरो बोले तो ह्यूमरस और अल्नर बोले तो अल्ना, ये दोनों के बीच में जॉइंट बन रहा है। तो ह्यूमरो अल्नर, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन सा पर्टिकुलर पार्ट भाग लेता है। तो ट्रोक्लिया ऑफ द ह्यूमरस एंड द ट्रोक्लियर नॉच ऑफ द अल्ना पार्ट लेता है ए बोन के फॉर्मेशन में। अगर आपने ऑस्टियोलॉजी अच्छे से पढ़ी है तो आपको आइडिया आ गया होगा कि ट्रोक्लियर नॉच कैसी दिखती है। तो पहला हमारा ह्यूमरो अल्नर जॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा हमारा होगा ह्यूमरो रेडियल जॉइंट फॉर्म बाय द कैपिटुलम ऑफ द ह्यूमरस एंड द फासेट ऑन द हेड ऑफ द रेडियस। मतलब कि हमारा ये हो गया कैपिटुलम ऑफ द ह्यूमरस, और ये हो गया हमारा रेडियस का रेडियस का हमारा हो गया फेसेट ऑन द हेड ऑफ द रेडियस। तो यहाँ पे हमारा फेसेट देखने को मिलेगा हेड ऑफ द रेडियस पे। तो ये ट्रोक्लिया और यहाँ पे जो फेसेट है वो दोनों मिलके हमारा ह्यूमरो रेडियल जॉइंट बनाते हैं। तो यानी कि ह्यूमरस एक अल्ना बोन से अलग से जुड़ा है, और ह्यूमरस हमारा रेडियस से भी अलग से जुड़ा है। यानी कि ह्यूमरो अल्नर जॉइंट एंड ह्यूमरो रेडियल जॉइंट। और कौन कौन सी सरफेस पार्ट लेती है जॉइंट फॉर्मेशन में वो आपको पता है। ह्यूमरो अल्नर में ट्रोक्लिया एंड ट्रोक्लियर नॉच, और ह्यूमरो रेडियल में कैपिटुलम, और जो फेसेट है हमारा हेड ऑफ द रेडियस पे वो। अब इसके अलावा सुपीरियर और प्रॉक्सिमल, सुपीरियर भी बोल सकते हो या फिर प्रॉक्सिमल भी बोल सकते हो, प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट फॉर्म बाय द रेडियल नॉच ऑफ द अल्ना। मतलब ये हमारा अल्ना बोन है। अल्ना बोन पे हमारा रेडियस और अल्ना जॉइंट होता है। प्रॉक्सिमली कैसे, तो यहाँ पे अल्ना बोन पे हमारी रेडियल नॉच होती है यहाँ पे। तो वो रेडियल नॉच में हमारा जो हेड ऑफ द रेडियस है वो फिट होता है। तो
फॉर्म बाय द रेडियल नॉच ऑफ द अल्ना एंड द आर्टिकुलर सर्कमफ्लेक्स ऑफ द हेड ऑफ द रेडियस। ये हमारा आर्टिकुलर सर्कमफ्लेक्स ऑफ द हेड ऑफ द रेडियस है, मतलब ये पूरा गोल, और वो जॉइंट हो जाता है हमारे यहाँ पे रेडियल नॉच ऑफ द अल्ना में। तो ये जो फिर जॉइंट बनाते हैं आपस में रेडियस और अल्ना, इसको हमने नाम दे दिया सुपीरियर या फिर प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट। तो ये भी अभी क्लियर हो गया। अब जो हमारा कैप्सूल है, पूरी कैप्सूल जो मैंने आपको बताया कि ये एल्बो जॉइंट है, पूरा कैप्सूल हाईलाइन कार्टिलेज की मदद से पूरा कवर है। तो वो कैप्सूल में हमें 3 टाइप के बैंड देखने को मिलेंगे। एक वर्टिकल बैंड जो आपको दिख रहा है, एक वर्टिकल बैंड, और हॉरिजॉन्टल बैंड भी आपको यहाँ पे दिखने को मिलेंगे, और कुछ ऑब्लिक बैंड। तो 3 टाइप के अलग अलग बैंड है। आपको इन्फॉर्मेशन याद रहे तो बेटर है, याद रखिएगा। आप टीचर को बताओगे तो एक अच्छी इम्प्रेशन पड़ेगी आपकी टीचर पे। तो जो हमारी कैप्सूल है वो 3 अलग अलग बैंड से बनी है, वो आपको पता चल गया अभी। अब कुछ लिगामेंट है जो हमारे एल्बो जॉइंट को मजबूत करते हैं। तो कौन कौन से लिगामेंट है वो अभी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा अल्नर कोलाटेरल लिगामेंट या फिर मीडियल लिगामेंट है। तो ये लिगामेंट का किस किस के बीच में होता है? तो ये हमारा मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस और ट्रोक्लियर नॉच ऑफ दी अल्ना के बीच में देखने को मिलेगा। ये रहा लिगामेंट कोलाटेराने अल्नारे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये लिगामेंट मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से चालू हुआ तो ट्रोक्लियर नॉच ऑफ दी अल्ना तक जाएगा। तो ये हमारा लिगामेंट कोलाटेराने अल्नारे हो गया। अब दूसरा लिगामेंट देखते हैं कि दूसरा कौन सा लिगामेंट है। रेडियल कोलाटरल लिगामेंट, इसको हम लेटरल लिगामेंट भी बोलेंगे। अराइज फ्रॉम द लेटरल ह्यूमरल एपिकोंडाइल टू द लेटरल सरफेस ऑफ द हेड ऑफ द रेडियस। मतलब ये हमारा लेटरल एपिकोंडाइल है ह्यूमरस का, और ये हमारा लेटरल साइड है हमारी हेड ऑफ द रेडियस की। तो इसके बीच में आपको जो ये फाइबर दिख रहे हैं वो लिगामेंट कोलाटेराले रेडियाले के हैं। ये सारे लिगामेंट्स हमारे जो एल्बो जॉइंट है इसको और भी मजबूत करते हैं। इसके अलावा तीसरा लिगामेंट है एन्यूलर लिगामेंट ऑफ द रेडियस। आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, ये हमारे एन्यूलर लिगामेंट ऑफ द रेडियल के फाइबर है, और नीचे भी शायद आपको देखने को मिल जाएंगे। हाँ, इसमें आपको ये क्लियर दिख रहा है लिगामेंट एन्यूलर रेडी के भी कुछ फाइबर्स है। अब ये लिगामेंट किस किस को मजबूत करता है वो अपन देख लेते हैं। तो ये जो लिगामेंट है हमारा एन्यूलर लिगामेंट ऑफ द रेडियस, वो एम्बरेज द आर्टिकुलर सर्कमफ्रेंस ऑफ द रेडियल हेड फ्रॉम द एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड द लेटरल एस्पेक्ट एंड being attached to the anterior and the posterior edge of the radial notch of the ulna and hold fast the radius to the ulna। मतलब ये हमारा जो लिगामेंट एन्यूलर रेडी है लैटिन में, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे अपन एन्यूलर लिगामेंट ऑफ द रेडियस। वो लिगामेंट हमारे जो रेडियस और अल्ना है इसको एक दूसरे के साथ, मतलब रेडियस और अल्ना को एक दूसरे के साथ जॉइंट करके रखता है, मतलब और पास में रखता है। वो दोनों को मजबूत करता है, वो दोनों को जॉइन करके रखता है, ऐसा भी आप बोल सकते हो। तो ये 3 लिगामेंट हो गया है, 3rd नंबर का लिगामेंट। इसके अलावा हमारे रेडियस और अल्ना के बीच में इंटरओशियस मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। वो इंटरओशियस मेम्ब्रेन में भी हमारे रेडियस और अल्ना को एक दूसरे को साथ मतलब पकड़ के रखती है। और जो इंटरओशियस मेम्ब्रेन है इसमें हमें कुछ ओपनिंग देखने को मिलेगी। वो ओपनिंग क्यों होगी? क्योंकि हमारी आर्टरी, वेंस और नर्व से जो वो पास हो जाए, वो मेम्ब्रेन के पास, मतलब पीछे की साइड, और या फिर वो पीछे की साइड अगर आर्टरी वेन है तो आगे की साइड इसको आना है, तो जो ओपनिंग होगी वहाँ से वो आएगी। तो इसीलिए हमारी जो हमारी इंटरओशियस मेम्ब्रेन है इसमें आपको ओपनिंग देखने को मिलेगी। वो ओपनिंग वेसल्स के ट्रांसमिटिंग के लिए बनाई मतलब होती है। अब हमारा लास्ट डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट है, वो हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो डिस्टल आपको आइडिया होगा कि डिस्टल की साइड होगा, रेडियल और अल्ना को एक दूसरे के साथ जॉइन करेगा। तो डिस्टल और इंफीरियर भी बोल सकते हैं। रेडियो अल्नर जॉइंट इज फॉर्म बाय द आर्टिकुलर सर्कमफ्लेक्स ऑफ द हेड ऑफ द अल्ना। मतलब ये हमारा हेड ऑफ द अल्ना है, और इसके साथ साथ दूसरी कौन सी सरफेस होती है? अल्नर नॉच ऑफ द रेडियल। मतलब
यहाँ पे हमारी अल्नर नॉच हमें देखने को मिलेगी रेडियस बोन पे। तो ये जो अल्नर नॉच है वहाँ पे मतलब ए वाला पोर्शन और हेड ऑफ द अल्नर, ये दोनों पार्ट लेते हैं मतलब ये जो डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट है इसके फॉर्मेशन में अल्नर नॉच जो रेडियस पे है वो और हेड ऑफ द अल्नर वो दोनों मिलके डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट बनाते हैं। तो गाइस ये था हमारा एल्बो जॉइंट और शोल्डर जॉइंट। तो आपको याद रखना है कि कौन कौन सी सरफेस पार्ट लेती है शोल्डर जॉइंट बनाने में और कौन कौन सी सरफेस पार्ट लेती है हमारे एल्बो जॉइंट बनाने में। और जो शोल्डर जॉइंट है इसमें तो एक ही लिगामेंट है और जो कैप्सूल है वो आपको याद रखना है। इसके अलावा जब आप आओगे एल्बो जॉइंट पे तो एल्बो जॉइंट में जो अलग अलग 3 जॉइंट है ह्यूमरो अल्नर, ह्यूमरो रेडियल और जो रेडियस और अल्ना के बीच में है, तो वो तीनों जॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके सारे लिगामेंट्स आपको याद रखने हैं और टीचर को ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बतानी है। सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैंने निकाली है और इतना सफिशेंट है आपके वाइवा के या फिर रिटन एग्ज़ाम के लिए। तो गाइस मिलते हैं एक न्यू लेक्चर में। ट्यून न्यू लेक्चर, बाय, टेक केयर।